सुल्तानपुर पुलिस ने ऐसे बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा किया है जो नामी कंपनी का क्लोन ऐप बनाकर लोगों से करोड़ों रुपए ठग रहा था। इस मामले की शुरुआत हुई सुल्तानपुर के रहने वाले भास्कर पांडे की शिकायत से, जिन्होंने फेसबुक पर शेयर मार्केट में मुनाफा देने वाली एक कंपनी का विज्ञापन देखा। ऑनलाइन ट्रेडिंग की जानकारी के लिए जैसे ही उन्होंने अपनी डिटेल भरी, कुछ ही दिनों में उनके व्हाट्सएप पर कॉल आई। फोन करने वाली महिला ने खुद को श्रुति असाती बताया और उन्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए प्रेरित किया। इसके बाद भास्कर पांडे को आशिका ग्रोइंग एंड शेयरिंग नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां खुद को टीचर और प्रोप्राइटर बताने वाले दौलत जैन लगातार ज्यादा मुनाफे का भरोसा दिलाते रहे। शुरुआत में थोड़ा मुनाफा दिखाकर भरोसा जीता गया और फिर धीरे धीरे आवेदक से कुल 10,11,689 रुपए निवेश करवा लिए गए। लेकिन इसके बाद पैसा न तो वापस मिला और न ही कोई जवाब। जांच में सामने आया कि ये पूरी कंपनी असली कंपनी का क्लोन थी, जिसके जरिए सुनियोजित तरीके से साइबर फ्रॉड किया जा रहा था। इस मामले में थाना साइबर क्राइम सुल्तानपुर में मुकदमा दर्ज किया गया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन में साइबर टीम और एसओजी की संयुक्त टीम गठित की गई। विवेचना में चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसी गैंग ने अमेठी के एक व्यक्ति से 85 लाख रुपए और लखनऊ के एक व्यक्ति से 1,85,00,000 रुपए की ठगी की थी। जांच के दौरान पता चला कि भास्कर पांडे के पैसे येस बैंक के खाते में ट्रांसफर किए गए थे, जो असम के रहने वाले हनीफ काजी और शशमसुद्दीन अहमद के नाम पर था। साइबर टीम ने असम जाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में खुलासा किया कि वे पैसों के लालच में अपने बैंक खाते गिरोह को उपलब्ध कराते थे। इसके बाद पुलिस ने असम, मुंबई और पश्चिम बंगाल से कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में ये भी सामने आया कि गिरोह का नेटवर्क मुंबई से ऑपरेट होता था, जहां से बैंक खाते, एटीएम कार्ड, सिम और चेकबुक जुटाकर ठगी को अंजाम दिया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन, 6 चेकबुक, 3 एटीएम कार्ड, एक ऑनलाइन खाते से 268 करोड़ और दूसरे ऑनलाइन खाते से 65 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए और लगभग 23 करोड़ 65 लाख रुपए की USDT क्रिप्टो करेंसी पर कार्रवाई की गई है। बहरहाल ये कार्रवाई सुल्तानपुर पुलिस की साइबर अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है। फिलहाल करोड़ों के लेनदेन की गहन जांच जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि इस नेटवर्क से जुड़े कई और बड़े नाम जल्द सामने आएंगे। ऐसा किया गया है, क्या है पूरा मामला? आज एक साइबर ट्रेडिंग स्कैम से संबंधित साइबर फ्रॉड गैंग का यहाँ पे खुलासा किया गया है कि गैंग के 7 मेंबर गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 4 अभियुक्त असम राज्य के हैं, एक पश्चिम बंगाल का और बाकी अभियुक्त जो हैं वो मुंबई के हैं। इस गैंग की मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों की वेबसाइट की क्लोनिंग करते हैं और फिर कॉल सेंटर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को लुभावने तरीके से आकर्षित करके उन्हें कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं और लगातार उनसे संपर्क में रह के शुरुआती तौर पे उन्हें कुछ फ़ायदे देते हैं और फिर उसके बाद जब बड़ा अमाउंट वो इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये साइबर फ्रॉड करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसमें बड़ी संख्या में फ्रॉडलेंट अकाउंट भी बैंक खातों के इस्तेमाल हुए हैं। इन सभी से पूछताछ करने पर ये पता चला है कि ये एक पैन इंडिया सक्रिय रहने वाला गिरोह है, जिसके आज 7 मेंबर गिरफ्तार हुए हैं। अन्य अभियुक्तों की भी तलाश जारी है, शीघ्र ही इनमें उनकी गिरफ्तारी और बरामदगी की जाएगी। इनसे क्या क्या सामान बरामद हुआ है, कितने रुपए रोकी गई? उनसे क्या क्या रिकवरी? जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं सातों, इनसे विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फ़ोन्स जिससे ये ऑपरेट करते हैं, बैंक खातों के चेकबुक 6 मिले हैं, एटीएम कार्ड्स मिले हैं और ऑनलाइन खाता जिसमें शुरुआती तौर पर फ्रॉड का अमाउंट ट्रांसफ़र होता है और ये उसे बिना देरी किए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके अन्य खातों में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उससे भी बड़ा अमाउंट इनके खातों में फ्रीज है, जो विभिन्न जनपदों और राज्यों की पुलिस ने इनके खातों में फ्रीज कराए हैं। एक खाता क्रिप्टो करेंसी का भी है, जिसमें 23 करोड़ रुपए की भी जानकारी मिली है, जो फ्रीज कराने की कार्रवाई होगी। पूरी टीम ने इसमें बड़ी मेहनत से विभिन्न राज्यों में जाकर ये गिरफ्तारी की कार्रवाइयाँ की हैं। इसमें पूरी पुलिस टीम को मेरे स्तर से पुरस्कृत किया जा रहा है तथा उच्च अधिकारियों को भी रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। इन अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र ही गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और उन पर रासुका के तहत भी कार्रवाई होगी। सर, एक खाता इसमें ऐसा है जिसमें कई 100 करोड़ रुपए फ्रीज है, क्या है डिटेल्स?
ये जो फ्रॉड के अकाउंट्स हैं, विभिन्न खाते हैं, इसमें ये देश भर के विभिन्न स्थलों पर किए गए फ्रॉड से जो पैसे आते हैं इनमें ट्रांसफ़र होते हैं। इन खातों में बड़ी संख्या में अमाउंट फ्रीज अवस्था में है, जिसकी हम जांच अभी कर रहे हैं। अभी इसमें और भी अनावरण होगा। ये सब जो गिरफ्तार हुए हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं क्या? इनका कोई मुखिया है, इनका बॉस है? ये पूरा एक नेटवर्क है, विभिन्न लेयर्स में काम कर रहा है। इसका विवरण पूरा प्रेस नोट में लिख दिया गया है, आपको मिल जाएगा। क्या ये विदेशों से भी ये तार जुड़े होने की संभावना है? पूरे मामले की हम लोग गंभीरता से जांच कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों के स्तर पर तो ये आपस में कनेक्टेड है। इसके अलावा और क्या है वो उस पहलू की हम जांच कर रहे हैं। जो नाम सर सामने आए हैं दौलत जैन और आसती जो है, उसके संबंध में क्या इनपुट मिले? ये आशिका ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी थी, जिसके संबंध में जनपद सुल्तानपुर में चांदा थाने में विगत वर्ष अगस्त में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें एक व्यक्ति के साथ लगभग 10 लाख रुपए का एक फ्रॉड किया गया था। उस फ्रॉड की शुरुआत यहाँ से हुई थी कि दौलत जैन नाम की कंपनी के मालिक की तरफ से श्रुति आसती नाम की महिला ने कॉल किया था और फिर इस कस्टमर को फंसाकर इसके साथ साइबर फ्रॉड किया गया। इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए, विभिन्न पहलुओं की जांच करते हुए इन अपराधियों तक हम पहुँचे हैं। ठीक है।